मेरा नाम कविता भाटिया है और मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और सब्जेक्ट भी मेरा ऐसा था ज्योग्राफी और ये सोशल साइंस। तो हम पर्यावरण से पहले से ही जुड़े हैं, बच्चों को बताते रहते थे। तो जब मैंने स्पर्श सोसाइटी के बारे में सुना कि वो क्या काम कर रहे हैं और तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं आगे अपने काम को, जो मेरी सोच है, उसको बढ़ा सकती हूँ। तो स्पर्श सोसाइटी के साथ मिलकर हमने कई प्रोग्राम किए। बोरो ए बैग, हमने दुकानों में जाके, मार्केट में जाके लोगों को समझाया। और जो डॉक्टर साहब की टीम थी उसमें हमारे लोग भी थे कि आप ये प्लास्टिक बैग छोड़िए और एक बैग को बोरो कीजिए। हालांकि उसकी कॉस्ट 20 रुपये है तो वो खरीद ही लेते हैं, बाद में वापस करने कोई नहीं आता है। लेकिन ये सोच के कि चलो ये लोग समझा रहे हैं और अच्छी बात है, तो हमने कई बार मंडे मार्केट, जैसे वीकली मार्केट लगती है, उसमें भी हमने दिए हैं बैग, दुकानदारों को बुलाए। और स्पर्श के साथ मिलकर हमने कई स्कूलों में हेल्थ चेकअप के लिए किया है काम, उनको समझाया है, बच्चों को भी समझाया है। मुझे तो हमेशा से अच्छा लगा ये सब। मैं स्पर्श सोसाइटी से लगभग 2 साल से जुड़ी हूँ और मुझे जोड़ा अर्चना गर्ग जी ने, जो डॉक्टर सचिन भार्गव जी को जानती थी पहले से। हम उनके माध्यम से जुड़े और इन 2 सालों में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब के साथ मिलकर किए और लगा कि ये अच्छी संस्था है और इसके साथ आगे भी हम काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जब हम गौरव बैग के उसमें जाते थे तो बहुत सारे दुकानदार कहते थे कि आप हमें 50 बैग दे दीजिए, 2 नहीं दीजिए, 50 दे दीजिए। कोई दुकान जो कस्टमर आते थे वो भी ले लेते थे। तो लगा कि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं हमारे पास से, उनको लग रहा है कि अब हमें ये टाइम आ गया है कि हमें प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना है और कपड़े के बैग यूज़ करना है। जब हम वीकली मार्केट में जाते थे और उनको कहते थे कि दुकानदार को आप ये रखिए और इसकी कॉस्ट नहीं है कुछ भी, हमने खुद बनवाए थे वो, इसकी कॉस्ट नहीं है, आप दीजिए इनको। तो वो दुकानदार को भी लगता था कि ये अपने मतलब से नहीं कर रही हैं काम। तो वो भी अगली बार हमने देखा कि उनके पास थे वो बैग, तो उन्होंने भी इस तरफ कदम थोड़ा उठाया। तो अच्छा लगता है कि भी एक अच्छी पहल हो रही है स्पर्श के माध्यम से। हमारे व्यूअर्स तो मुझे लगता है कि वो सब कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी उसमें कर ही रहे हैं काम, छोटे लेवल पे। लेकिन एक बड़ी संस्था के साथ मिलकर अगर हम काम करते हैं तो काम कहीं ऊंचा जाता है, लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। अगर हम पर्सनली किसी को जाके बोलते हैं तो कहते हैं इसका अपना बेनिफिट होगा, हमें क्या करना है। लेकिन जब एक संस्था के द्वारा वो बात बोली जाती है, एक साथ ग्रुप में बोली जाती है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपको कोई भी बोले, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, चाहे वो पर्सनली बोले चाहे संस्था बोले। अगर आप सोचते हैं कि आपको पर्यावरण को बचाना है तो कुछ स्टेप तो उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आगे स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। ये सब जानते हैं। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना या हवा शुद्ध करना ये नहीं है, पानी को भी बचाना है। हम पानी देखते हैं, सुबह सुबह लोग उठते हैं, पाइप लेते हैं और गाड़ियाँ धोते हैं, ये धोते हैं, उससे पानी बहुत वेस्ट होता है। हमें पानी को बचाना है, आरओ के पानी को बचाना है, एसी के पानी को बचाना है, घर में नल नहीं चलाना है ज़्यादा। ये अगर हम अपने आसपास जागरूक करें तो मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में बदलाव ज़रूर आएगा। क्योंकि सब पढ़े लिखे जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है तरीका कि हम किसके साथ जुड़कर करें। अपने छोटे लेवल पे तो करते ही हैं, लेकिन बड़ा क्या करें ये उनको समझाने के लिए मुझे लगता है स्पर्श एक अच्छा माध्यम है और सबको इससे जुड़ना चाहिए। ये कोई हमारे अपने लाभ के लिए नहीं है, पूरी सोसाइटी के लाभ के लिए, और इसका फ़ायदा अंतोगत सबको होगा, आज नहीं तो कल। थैंक यू। थैंक यू।